Hello students, this is 17th lecture of linear algebra which includes linear span lecture second. इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग इस लीनियर स्पान ही पढ़े थे. इसमें भी हम कुछ थ्योरम करेंगे. पहला थ्योरम, लेट W be a non-empty subset of a linear space VF, then W is a subspace. अभी तो सबसेट था, अब सबस्पेस बनना है. W is a subspace of V if and only if L of W equals to W. Proof. If part. Let L of W equals to W. Then we have to prove that W is a subspace. W is a subspace of V. तो देखो हम ये कहेंगे कि we know that L of W is a subspace, therefore W is a subspace. काम खत्म. L of S को हम लोग सबस्पेस दिखा चुके हैं. तो चूंकि बहुत ही जल्दी खत्म हो जा रहा है प्रूफ, इसलिए थोड़ा सा इसको हम बढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज को बढ़ा रहे हैं. ऐसे लिखते हुए वी नो दैट if S is a non-empty subset of a linear space, then L of S is a subspace, linear space VF, then L of S is a subspace of V. Thus L of W is a subspace, and so W is a subspace. W is a subspace of V, क्योंकि L of W is given to be equal to W. इफ पार्ट हो गया, ओनली पार्ट इसी का उल्टा, जो गिवन इसमें है वो उसमें टू प्रूव हो जाएगा, इसमें जो टू प्रूव है वो उसमें गिवन हो जाएगा. ओनली इफ पार्ट. W इज अ सब स्पेस प्रूव किए थे ना, तब ये दिया रहेगा गिवन, यानी कि लेट W बी अ सब स्पेस of VF. Then we have to prove that L of W equals to W. दो सेट्स को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? Each is subset of other, यही दिखाते हैं. So we have to show that this is subset of this, this is subset of this. By definition, we know that L of S contains S. Therefore, L of W contains W. By definition. By definition, L of W contains W. माने W is contained in L of W. माने W is subset of L of W. नंबर वन. अब हम दिखाएंगे दिस इज सबसेट ऑफ दिस. तो एल ऑफ डब्ल्यू का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो और दिखा दो कि वो डब्ल्यू में है. दैट आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू. देखो
let alpha be an arbitrary element of L of W, then alpha is linear combination of finite number of elements of W. let us write, जो भी लिख लें, let us take alpha equal to sigma I varies from 1 to n ai alpha I. समझ रहे ना क्या चीज़ है ये? a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on plus an alpha n, which is linear combination of n vectors alpha 1 alpha 2 so on alpha n of W. तो इसमें ai belongs to field F for all I, alpha I belongs to W और n फाइनाइट है, n being finite. W सब स्पेस दिया हुआ है. अब की बार इट इज गिवन दैट W इज सब स्पेस. तो W के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन W में होता है. हम पहले आपको कुछ बात समझा दें, फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे ना. इधर किनारे समझा दे रहा, या पहले लिख लो फिर समझा देंगे. उसको हम लिख के समझा देंगे, लिख देंगे. देखो हम ये जानते हैं कि अगर ये सब स्पेस है तो इसके किन्हीं दो एलिमेंट्स का लीनियर सम भी इसी में होगा. हम किन्हीं दो जानते हैं, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना. किन्हीं n एलिमेंट्स का, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम ले लें तो उसका भी लीनियर सम W में होगा. तो ये क्या चीज है? ये सब स्पेस W के n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये W में होगा क्योंकि W सब स्पेस है. सिंस W is a subspace comma ai belongs to F comma alpha I belongs to W semicolon, therefore sigma ai alpha I varies from 1 to n belongs to W. That is अल्फा बिलोंग्स टू W. तो अल्फा किसका एलिमेंट लिए थे आप? इसका. ये चला गया W में. thus L of W is subset of W. Number 2, from 1 and 2 L of W equals to W. तो पहले तो इस पर हम टिप्पणी करेंगे, रिमार्क कसेंगे, उसके बाद एक नोट आपको बताएंगे, एक चीज पर ध्यान दिलवाएंगे कि W के किन्हीं दो एलिमेंट्स का लीनियर सम W में हो. इस बात को एक्सटेंड करके हम ये कह सकते हैं कि W के कितने भी एलिमेंट्स का लीनियर सम W में होगा. तो पहले तो रिमार्क देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं, वी नो दैट W is a subspace of V if and only if L of W equals to W. तो इसमें टू साइडेड इम्प्लीकेशन है ना. अगर W सब स्पेस है तो L of W W के बराबर होगा, एंड कन्वर्सली अगर L of W W के बराबर है तो W सब स्पेस होगा. तो इसमें हमें जरूरत फिलहाल इस समय एक साइडेड इम्प्लीकेशन की है कि यदि W सब स्पेस है तो W का लीनियर स्पान W होगा. यानी किसी भी सब स्पेस का लीनियर स्पान वही सब स्पेस होता है. also we know that L of S is a subspace
जानते हो ना, प्रूव कर चुके हैं हम लोग पिछले वीडियोस में। तो ऊपर लिखा हुआ है कि किसी भी सब स्पेस का लीनियर स्पान वही सब स्पेस होता है, तो इस सब स्पेस का भी लीनियर स्पान इसी के बराबर होगा। दस लीनियर स्पान ऑफ दिस सब स्पेस इक्वल्स टू यही सब स्पेस। यही रिजल्ट आपको हम बताना चाह रहे थे कि लीनियर स्पान का लीनियर स्पान वही होता है। और दूसरे क्राइटेरियन ऑफ सब स्पेस का एक्सटेंशन, इस पर हम ध्यान आपका दिलाना चाह रहे हैं, नोट लगा देना। लेट W be a subspace of linear space VF, then ये तो हम जानते ही हैं कि A अल्फा प्लस B बीटा belongs to W for all A B belonging to field F for all alpha beta belonging to W, यानी linear sum of any two elements of W belongs to W, any two elements। इसी को अब देखो एक्सटेंड किया जाए, W का एक एलिमेंट हमने ले लिया A अल्फा प्लस B बीटा, और W का दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया गामा। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि W के किन्हीं भी दो एलिमेंट का लीनियर सम भी W में होगा। तो चलो स्केलर से गुणा करो, x इंटू A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा बिलोंग्स टू W। समझ रहे हो ना, W का एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, तो इन दोनों का लीनियर सम कैसे लिखते हैं, इसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करो, इसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो। दिस इंप्लाइज दैट एक्स ए अल्फा प्लस एक्स बी बीटा प्लस सी गामा बिलोंग्स टू W, है ना, फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू W, यानी W के किन्हीं तीन एलिमेंट्स का लीनियर सम भी W में होगा। सम ऑफ एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ W, सम लीनियर सम ऑफ एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ W बिलोंग्स टू W। ऐसे ही हम फिर और बढ़ा सकते हैं, इसको एक्सटेंड करते चलें। एक्स ए अल्फा प्लस एक्स बी बीटा प्लस सी गामा बिलोंग्स टू W। हमने क्या किया, W का एक एलिमेंट ले लिया और एक एलिमेंट W का हमने ले लिया डेल्टा बिलोंग्स टू W। तो इन दोनों एलिमेंट्स का लीनियर सम भी W में होगा। तो चलो लिख दें, y से गुणा कर दे रहे हैं इसमें पहले वाले में, y इंटू एक्स ए इंटू अल्फा प्लस y इंटू एक्स बी इंटू बीटा प्लस वाई सी गामा और प्लस कोई स्केलर चाहिए, इसके लिए D ले लो, D डेल्टा बिलोंग्स टू W, implies that y x a इंटू अल्फा प्लस y x b इंटू बीटा प्लस y c इंटू गामा प्लस D डेल्टा बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंगिंग टू W, यानी W के किन्हीं चार एलिमेंट्स का लीनियर सम भी W में है। ऐसे एक्सटेंड करते चलेंगे तो हम कह सकते हैं कि लीनियर सम ऑफ n एलिमेंट्स ऑफ W बिलोंग्स टू W। इसी का हमने यूज किया था अभी। इसके बाद एक अच्छा सा रिजल्ट हम लोग और प्रूव करेंगे लीनियर स्पान का। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थ्योरम 2, इफ S and T are non-empty subsets of a linear space VF, then L of S plus L of T equals to L of S union T। यही है थ्योरम। प्रूफ, दो सेट का सम कैसे डिफाइन होता है ना, जैसे कि हम लिख दे रहे हैं, पहले उसी को लिख दे रहे हैं। वी नो दैट
ऐसे लिख दे रहा है ए प्लस बी इक्वल्स टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये समझे भैया? ऐसे ही तो ये सेट होगा ना। इसके सारे एलिमेंट कैसे होंगे? अल्फा प्लस बीटा जैसे होंगे, जहां अल्फा इसका एलिमेंट होगा, बीटा इसका एलिमेंट होगा। करना क्या है? दो सेट्स को इक्वल दिखाना है। तो दो भाग में दिखाएंगे, एक बार दिखाइए दिस इज सबसेट ऑफ दिस और एक बार दिखाइए दिस इज सबसेट ऑफ दिस। तो मैं हेडिंग डाल के बढ़िया से लिख दे रहा हूं, टू प्रूव L ऑफ S प्लस L ऑफ T इज सबसेट ऑफ L ऑफ S यूनियन T। लॉजिक है ना, इसको जितना बढ़िया बढ़िया लिखेंगे हम, पढ़ने वाला उसको पढ़ के उतना ही उसको वही लॉजिक, वही मीनिंग निकालेगा जो आप कहना चाहते हैं। मैं शुरू से आपको बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज, लॉजिक और प्रेजेंटेशन, तीन चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिए। तो इसका एक एलिमेंट लीजिए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और दिखा दीजिए कि वो इसमें भी है। अतः मान लिया जाएगा कि सारे एलिमेंट्स इसके इसमें। लेट Z इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बी एनी एलिमेंट ऑफ L of S plus L of T, then alpha belongs to L of S and beta belongs to L of T. अब अल्फा अगर L of S में है, it means alpha is linear combination of finite number of elements of S. If beta is an element of L of T, then beta will be linear combination of finite number of elements of T. Now, Z equal to alpha plus beta, where alpha equal to, अब लिखिए S के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का LC लिखिए, सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to M ए आई अल्फा आई एंड बीटा इक्वल टू टी के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एलसी लिखिए, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to N बी आई और बीटा आई सच दैट ए आई कामा बी आई बिलोंग टू एफ, माने सारे स्केलर्स फील्ड में होंगे। अल्फा आई बिलोंग्स टू एस, बीटा आई बिलोंग्स टू टी। ये नज़ारा है। implies that z इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा न लिख के अल्फा बीटा की वैल्यू लिख दें, z इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to M ए आई अल्फा आई प्लस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to N बी आई बीटा आई सेमीकोलन ए आई कामा बी आई बिलोंग टू कैपिटल F अगेन सेमीकोलन, अल्फा आई बिलोंग्स टू S and S is subset of S union T, beta I belongs to T and T is subset of S union T। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? implies that Z equal to sigma I varies from 1 to M A I alpha I plus sigma I varies from 1 to N बी आई बीटा आई ए आई कामा बी आई बिलोंग टू एफ, अल्फा आई कामा बीटा आई बोथ बिलोंग टू एस यूनियन टी। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको फैलाइएगा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो 1 प्लस AM अल्फा M प्लस B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस सो 1 प्लस BN बीटा N, यही तो आएगा। तो क्या हुआ ये? It is linear combination of M plus N elements of S union T. It is linear combination of
m प्लस n, और m प्लस n की औकात लिख दीजिए कि ये भी फाइनाइट है, क्योंकि m फाइनाइट है, n फाइनाइट है, दो फाइनाइट नंबर का सम भी फाइनाइट होगा। इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ m प्लस n एलिमेंट्स ऑफ S union T, and so it belongs to L of S union T। तो Z एलिमेंट आप किसका लिए थे? L of S प्लस L of T का, वो चला गया इसमें, अतः L of S प्लस L of T के सारे एलिमेंट्स इसमें चले गए, अतः L of S प्लस L of T will become subset of L of S union T, result number 1। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। टू प्रूव L of S union T is subset of L of S plus L of T। तो अब इसका एलिमेंट लीजिए, let gamma be an arbitrary element, let gamma be an arbitrary element of L of S union T, then gamma is linear combination of finite number of elements of linear combination of finite number of elements of S union T। Let us take gamma equal to S union T के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेलेक्ट चूज करिए, उससे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए। देखो भैया S यूनियन T में S के सारे एलिमेंट्स होंगे और T के भी सारे एलिमेंट्स होंगे, तो हम कह रहे हैं जाओ S यूनियन T से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स चुन करके ले आओ। तो तुम इस तरह से चुनो कि केवल ऐसे के एलिमेंट आवे, बस T का एक एलिमेंट ना आवे, या तुम इस प्रकार से चुनो कि केवल T के ही एलिमेंट्स आवे, S के एक ना आवे, या तुम इस प्रकार से चुनो कि कुछ एलिमेंट्स S के आ जाए और कुछ एलिमेंट्स T के आ जाए। तो इसमें से जनरल सिलेक्शन कौन सा हुआ कि कुछ एलिमेंट S के आ जाए और कुछ एलिमेंट T के आ जाए। तो इसी पर हम प्रूफ को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक कौतूहल मन में रहेगा कि S यूनियन T के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते समय हम ऐसा लहा के लेते कि केवल ऐसा ही एलिमेंट आता तो क्या होता, या केवल T के ही एलिमेंट्स आते तो क्या होता ना। तो ये मैं अलग से नोट में लगा दूंगा, पहले हम एक जनरल सा प्रूफ लिख लें। तो गामा इक्वल टू, मान लीजिए S के आ गए एलिमेंट्स M एलिमेंट्स ना, इसको लिखते हैं ऐसे, चलो ऐसे लिखते हैं C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस सो 1 प्लस CP अल्फा P, यानी P एलिमेंट्स तो आ गए S वाले अल्फा वाले, प्लस D1 बीटा 1 प्लस D2 बीटा 2 प्लस सो 1 प्लस DQ बीटा Q। ये सब बीटा वाले एलिमेंट मान लीजिए T के हैं, सच दैट CI कामा DI बिलोंग टू फील्ड, अल्फा I बिलोंग्स टू S, बीटा I बिलोंग्स टू T। implies that गामा इक्वल टू, implies that ना लिख के इसको that is करके लिखे, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन को हम सिग्मा फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। सिग्मा फॉर्म में अभी हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसे लिखूंगा तो आपके समझ में बढ़िया ज़्यादा आएगा। अब इसी को हम सिग्मा नोटेशन में डाल दे रहे हैं, तो इसलिए लिख रहे हैं अर्थात सिग्मा CI अल्फा I वेरीज फ्रॉम 1 to P प्लस सिग्मा
डी आई बीटा आई वेरीज फ्रॉम 1 to q। कुल कितने वेक्टर्स हैं इसमें? p प्लस क्यू ना, तो p प्लस क्यू बीइंग फाइनाइट। और कुछ कंडीशन लिख लिया जाए, सेमीकोलन, सी आई कामा डी आई बिलोंग टू एफ, सेमीकोलन, अल्फा आई बिलोंग्स टू एस, बीटा आई बिलोंग्स टू टी, सेमीकोलन, p प्लस क्यू बीइंग फाइनाइट, बीइंग फाइनाइट। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बोल दें कि अगर p प्लस क्यू फाइनाइट है तो p और q दोनों फाइनाइट होंगे, क्योंकि इसमें से कोई इनफाइनाइट नहीं होगा ना, क्योंकि इन्फिनिटी में फाइनाइट जोड़ोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना। यदि दो नंबर्स का सम फाइनाइट हो तो निश्चित रूप से वो दोनों नंबर अलग अलग फाइनाइट होंगे। तो अब जरा गौर से देखिए आप, क्या ये L ऑफ S में नहीं होगा? क्या ये L ऑफ T में नहीं होगा? होगा कि नहीं? ये L ऑफ S में क्यों होगा? बिकॉज इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P एलिमेंट्स ऑफ S। ये L ऑफ T में क्यों होगा? बिकॉज इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ Q एलिमेंट्स ऑफ T। P भी फाइनाइट है, Q भी फाइनाइट है। implies that गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, शायद अल्फा अल्फा ले चुके हैं, क्या लिए कुछ और ले लो, गामा भी हो गया, क्या क्या ले लें फिर। गामा इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वेयर एक्स इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to p, सी आई अल्फा आई belongs to L of S, and y equal to sigma I varies from 1 to q, di beta I belongs to L of T। means gamma belongs to L of S plus L of T। thus L of S union T is subset of L of S plus L of T। Number 2, from 1 and 2, L of S plus L of T equals to L of S union T। यही प्रूव करना था। Where S and T are non-empty subsets of linear space V। अब पहले तो आप एक रिमार्क लगा लीजिए, L ऑफ S प्लस L ऑफ T इक्वल टू L ऑफ S यूनियन T आपने प्रूव किया। इसमें अगर S और T सब स्पेसेस हो जाएं तो L ऑफ S S हो जाएगा, L ऑफ T T हो जाएगा। This implies that S plus T equal to L of S union T if S and T are subspaces of the linear space VF। दूसरी चीज नोट आइए हम लगा दें, जो प्रूफ के समय हम कह रहे थे कि S यूनियन T के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप ले आओ चूज करके, तो हो सकता है उसमें केवल S के ही एलिमेंट्स आप ले आओ, T का एक एलिमेंट ना लो। तो वो देखो आप, लेट अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो 1 कामा अल्फा m बी m एलिमेंट्स ऑफ S union T, then A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus so on plus AM alpha m, वाकई ये किसको बिलोंग करेगा? L ऑफ S को करेगा ना। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिख दें
दिस प्लस थीटा, तो हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट किसका होगा, एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी का, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो एस के वेक्टर्स का एलसी होने के नाते एल ऑफ एस का एलिमेंट होगा और थीटा लीनियर स्पान ऑफ टी में होगा। शुरू में ही हम थियरी डेवलप करते समय लीनियर स्पान का ये कॉन्सिक्वेंस लिए थे कि लीनियर स्पान एल ऑफ एस में थीटा जरूर होगा। समझ लिए ना। अगर मान लो तुम एस यूनियन टी के एलिमेंट्स ले आते जिसमें केवल बीटा बीटा टी के ही एलिमेंट्स लिखते, लेट बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा n बी एन एलिमेंट्स ऑफ एस यूनियन टी ना, तब b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस bn बीटा n, ऐसा लिख दिया और इसके पहले थीटा लिख दिया और बगल में लिख दिया बिलोंग्स टू एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी। क्योंकि ये एल ऑफ एस में होगा, लीनियर स्पान में थीटा जरूर होता है, और ये टी के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होने के नाते किस में होगा, एल ऑफ टी में होगा। इस प्रकार से आपको बात क्लियर हो गई होगी कि जब आप एस यूनियन टी के एलिमेंट्स ले आएंगे और लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, उसका एक पार्ट एल ऑफ एस में होगा और एक पार्ट एल ऑफ टी में होगा। एस यूनियन टी के एलिमेंट्स छांटते समय आप सारे एलिमेंट्स एस के लिए तब भी यही सिचुएशन आएगी, सारे एलिमेंट्स टी के लेंगे तब भी यही सिचुएशन आएगी, और कुछ एलिमेंट्स एस के हों और कुछ एलिमेंट्स टी के हों तब भी ये सिचुएशन आएगी। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।